Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video we are going to discuss personal pronouns. But before that हमें pronoun को वापस से याद करना होगा कि pronoun क्या है. So pronoun हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि pronoun वो words होते हैं जो noun की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि pronoun takes place of noun. Noun की जगह लेने वाले words pronoun हैं. Okay. So in personal pronoun, in grammatical sense, a personal pronoun is a pronoun that is related mainly to a particular person. मतलब ग्रामेटिकल सेंस से अगर हम देखें तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो मेनली किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट करते हैं. ठीक है, आप खुद ही देखिए यहाँ पर पर्सनल वर्ड जो आप देख रहे हैं, इस पर्सनल वर्ड में पर्सन वर्ड छिपा है, PERSON, पर्सन. ठीक है, तो पर्सन का मतलब ही होता है व्यक्ति. बट personal pronouns are not limited to people that can also refer to animals and objects. बट पर्सनल प्रोनाउन अभी हम जो है सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एनिमल एंड ऑब्जेक्ट के लिए भी हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन में हम देखेंगे कि आएगा. ठीक है, सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको. पर्सनल प्रोनाउन जो है हम किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं. तो देखते हैं कि किस तरीके से होता है. सब्जेक्ट प्रोनाउन में हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, सो ये हमारे एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं किसी सेंटेंस में. जबकि एज अ ऑब्जेक्ट जो है हम जो यूज़ करते हैं एज अ पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं मी, यू, अस, हिम, हर, इट, देम. सो ये सारे क्या हैं हमारे ऑब्जेक्ट. किसी सेंटेंस में हम इन वर्ड्स को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जबकि इन वर्ड्स को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, बट होते ये सारे ही पर्सनल प्रोनाउन हैं. ठीक है, इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं और फिर डिटेल में पढ़ते हैं. आइए पहले हम जो सब्जेक्ट में प्रोनाउंस थे उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं. फर्स्ट नंबर पे आता है स्पीकर, जो बात कर रहा होता है, जिसको हम आई बोलते हैं. जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो तो आप क्या हो, अपने लिए आई, है ना. और आई का मतलब होता है मैं, यानी सिंगुलर. ठीक है, आपके साथ अगर कोई और लोग भी हैं, एक या एक से ज़्यादा, तो अभी आप क्या बोलोगे, अपने आप को इंक्लूड करके उन लोगों के साथ वी. सो वी क्या हो जाएगा, प्लूरल. ठीक है, इसी तरीके से जब आप जिससे बात करते हो, जो लिसनर होता है वो क्या होता है, यू. फॉर एग्जांपल ये आप हो और ये आपके साथ जिससे आप बात कर रहे हो. सो स्पीकर क्या है अपने लिए, आई, एंड जो हमारा लिसनर है वो क्या है, यू. ठीक है, आपके लिए सामने वाला पर्सन क्या है, यू. ओके, इसी तरीके से जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो, वो कोई एक इंसान ना होकर के एक से ज़्यादा लोग हैं, तो भी आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे प्रोनाउन में, यू. ठीक है, इसी तरीके से जब आप दोनों आपस में बात कर रहे हो लेकिन किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो क्या कहलाएंगे, शी, अगर वो लड़की है तो. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप दोनों आपस में बात कर रहे हो बट किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं और जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई बॉय है, तो आप बोलेंगे ही. अब आप यहाँ पर देखिए, यू हैव 3 ऑप्शंस, इट, ही एंड शी. ठीक है, अब इन तीनों ऑप्शन में से आप बताइए कि यहाँ पर क्या फिल होगा. डैश इज़ बेकिंग. अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये कोई जेंट्स है, तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे, ही, शी या इट. ओब्वियसली अगर ये बॉय हैं तो हम लगाएंगे ही. ठीक है, अगर आपने भी ही सोचा है तो वेरी गुड. नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं हमें. ठीक है, यहाँ पर ये प्लूरल लोग हैं. ठीक है, डैश आर कजन्स, दे, ही और इट. अगर आप लोगों ने सोचा है दे, सो वेरी गुड, दे ही आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डैश आर सिंगिंग. अब यहाँ पर ये लोग जो गा रहे हैं ये अपने लिए बोल रहे हैं. ठीक है, डैश आर सिंगिंग. यहाँ पे ही नहीं हो सकता, शी नहीं हो सकता, कोई एक लड़की या एक लड़का तो है नहीं, यहाँ पे 2 लोग हैं. ठीक है, और दोनों मिलके बोल रहे हैं कि हम गाना गा रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे, वी आर सिंगिंग. ठीक है, ये दोनों आपस में बोल रहे हैं कि वी आर सिंगिंग. नेक्स्ट है, डैश इज़ ब्रोकन. अब यहाँ पर जो डैश है वो किसके लिए है, एक नॉन लिविंग थिंग के लिए, यानी कि एक बैट के लिए है, और बैट में कोई जान नहीं होता, कोई इंसान नहीं है ये. तो हमने देखा था नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इट, अगर वो सिंगुलर हो तो, है ना. सो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ब्रोकन, ये टूटा हुआ है. नेक्स्ट है, डैश इज़ स्लीपिंग. यहाँ पर क्या है, ये कोई एनिमल है, सो हम शी नहीं लगा सकते, कोई लड़की नहीं है, दे नहीं लगा सकते क्योंकि प्लूरल नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज़ इट.
तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इट इज़ स्लीपिंग। अगर आपने भी इट सोचा है तो वेरी गुड। नेक्स्ट है डैश एम टॉकिंग। अगर आपको पता होगा कि आई के साथ हमेशा एम आता है तो भी आप पहचान सकते हो। अदरवाइज़ आप देखो कि यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पर ये सिंगुलर पर्सन है और वो अपने लिए बोल रही है कि मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो अपने लिए वो कोई क्या यूज़ करता है, आई। अगर इसके साथ और भी लोग होते और वो आपस में बोलते कि हम बात कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं हम, वी आर टॉकिंग। बट अभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा आई। अच्छा, हमारा डैश इज़ एम्प्टी। यहाँ पर ये जार है, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जार क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तो इस हम नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट, क्योंकि ये सिंगुलर भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इट। ओके, अगर आपने भी इट सोचा है तो वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा डैश लव टू प्ले सॉकर। तो यहाँ पर कौन बोल रहा है कि हमें सॉकर खेलना पसंद है, ये दोनों बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वी लव टू प्ले सॉकर। यहाँ पे कोई एक लड़की नहीं है, कोई नॉन लिविंग थिंग या कोई एनिमल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, वी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डैश इज़ ओपन। यहाँ पर क्या ओपन है भाई, विंडो। तो विंडो क्या है, नॉन लिविंग थिंग और ओब्वियसली सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, इट इज़ ओपन। आई होप कि आपको आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम अब सारे प्रोनाउन को सिंगुलर एंड प्लूरल में डिवाइड करते हुए ही पढ़ेंगे। बट इससे पहले हमारे लिए पर्सन की जो कैटेगरी है, जो मेनली डिवाइड होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि फ़र्स्ट पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा क्या होते हैं, स्पीकर। जो हमारा स्पीकर होता है वो हमेशा क्या कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन। जबकि जो सेकंड पर्सन होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा लिसनर। सेकंड पर्सन क्या कौन होगा, लिसनर, ठीक है। देखो, जब भी कोई बात करता है तो आपस में दो लोग होते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी, और लिसनर भी हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। जो हमारा लिसनर होता है वो यू होता है, प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी। जबकि हमारा जो स्पीकर होता है वो सिंगुलर में तो आई है बट प्लूरल में वी होता है। सो आई और वी क्या हुआ, हमारा फर्स्ट पर्सन, और यू हमारा हो गया सेकंड पर्सन, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, तो सिंगुलर में हमारा आई जो है फर्स्ट पर्सन और यू हमारा सेकंड पर्सन। प्लूरल में हम देखेंगे तो हमारा वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ठीक है। और इसका अगर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो सिंगुलर में हमारा आई जो है, सॉरी ये वी नहीं होगा, यहाँ पर मी होगा, ठीक है। सो आई का मी, यू का यू, वी का अस, यू का यू, ठीक है। अगर प्लूरल होंगे सामने वाला लिसनर तो भी हम यू लगाएंगे, और सिंगुलर होगा तो भी यू लगाएंगे। ऑब्जेक्ट में भी हमारा ये यू रहता है और प्लूरल में भी यू हमारा यू ही रहता है। बट आई का हो जाता है मी और वी का हो जाता है अस एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन हमने देखा था अभी पिछले चार्ट में भी कि थर्ड पर्सन क्या होता है, हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। अगर एक बॉय है तो हम लगाएंगे ही, एक गर्ल है तो लगाएंगे शी। लेकिन अगर गर्ल और बॉय के अलावा कोई नॉन लिविंग थिंग हो या फिर कोई एनिमल हो तो हम लगाएंगे इट, ठीक है। और यही चीज़ अगर हमारा प्लूरल में होगा, यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात होगी, तो हम लगाएंगे दे। और दे जो है ऑब्जेक्ट में जाके हमारा बन जाता है देम, जबकि ही का बन जाता है हिम, ठीक है। शी का बन जाता है हर, और इट रहता है, ठीक है। तो अब वापस से याद कर लेते हैं इसको। ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और इट सेम रहता है इट। लेकिन दे का क्या हो जाता है, देम। दे और देम क्या है, प्लूरल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। दे आपका सब्जेक्ट हो जाता है, देम आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन किस में, प्लूरल में। तो ये चार्ट थोड़ा सा एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन किन लोगों के लिए होता है, पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। साथ ही पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर एंड प्लूरल का कैटेगराइजेशन भी हमने देख लिया। और साथ ही हमने ये देखा कि पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक्चुअल में क्या होते हैं। आई होप कि सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड एक क्विज़ मैं आपको बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। आई होप कि वो क्विज़ आप अच्छे से अटैम्प्ट करो और सेल्फ असेसमेंट करो। दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट क्विज़ वीडियो। Till then, take care. Bye bye.